खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा की घटना को लेकर के पुलिस के आला अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। हिंसा के बाद हावड़ा पुलिस के आला अधिकारी बदले गए हैं। हावड़ा के नए पुलिस कमिश्नर आईपीएस प्रवीण त्रिपाठी होंगे और हावड़ा रूरल की नई एसपी स्वाति बांगलिया होंगी। हावड़ा के मौजूदा कमिश्नर सी सुधाकर को ज्वाइंट सीपी कोलकाता बनाया गया। वहीं हावड़ा रूरल की मौजूदा एसपी सौम्या राय को डीसीपी साउथ वेस्ट कोलकाता भेजा गया है। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर देश भर में कवायद तेज हो गई है। इस कवायद में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने देश के 22 विपक्षी नेताओं को एकजुट होने को लेकर के चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ममता ने इन विपक्षी नेताओं को 15 जून को इस बाबत बैठक करने के लिए दिल्ली बुलाया है। ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे समेत 22 विपक्षी नेताओं को 15 जून को दिल्ली में बैठक में शामिल होने का आवेदन किया है। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रदेश में शिक्षा का क्या हालत है, मैं आप थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बच्चे स्कूलों में जाते हैं। इन 14 लाख में से 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 5.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे 70-80% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी गरीबी है, बेचारे अपने बच्चों को, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आदमी के पास 2 पैसे आ जाएं तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। रिक्शे वाला और मजदूर भी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा। मजबूरी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपने 70 सालों के कार्यकाल में जो नहीं कर सकी है वह काम गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 8 सालों में कर दिखाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 सालों को 60 सालों से बेहतर करार दिया। आपको बता दें कि सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने ये सब बातें कही। राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को अंतरकलह और एक वोट अमान्य हो जाने के कारण बड़ा झटका लगा है। पार्टी उम्मीदवार अजय माकन बीजेपी के समर्थन वाले उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के हाथों चुनाव हार गए। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर भी निशाना साधा है। जो कल की गिनती हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आगे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस में हम उनसे आगे हैं और हम लोग इस चीज़ को भी एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, एक वोट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल्ड वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था, रिजेक्टेड होना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अभी के भी इसके बावजूद कि हमारा एक सही वोट रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एक रिजेक्टेड वोट। हरियाणा में कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने प्रदेश से राज्यसभा की 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के अजय माकन हार गए हैं। अजय माकन की हार में बड़ी भूमिका कांग्रेस के ही विधायक कुलदीप बिश्नोई ने निभाई। कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की और माकन हार गए। माकन की हार पर अब बिश्नोई ने ट्वीट कर तंज भी कसा है। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते।
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल कर नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बने बीजेपी से कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा। नवनिर्वाचित सांसद 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। वहीं इनकी जगह दुष्यंत गौतम और सुभाष चंद्रा ही मतदान करेंगे, जिनका कार्यकाल 1 अगस्त को समाप्त होना है। वहीं दोनों सांसदों का कार्यकाल 2 अगस्त से 6 साल के लिए शुरू हो जाएगा। निर्वाचन की अधिसूचना 50 दिन बाद यानी 2 अगस्त को जारी की जाएगी। राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धनंजय महाडिक ने धोबी पछाड़ लगाया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सांसद बने धनंजय महाडिक जी, इन्होंने कोल्हापुर की पद्धति से कुश्ती लड़ते हुए अंतिम क्षणों में ऐसा धोबी पछाड़ लगाया, ऐसा दाव खेला कि जिसके कारण शिवसेना के पहले नंबर के अधिकृत उम्मीदवार श्री संजय राउत जी इनसे भी ज्यादा वोट लेकर धनंजय महाडिक जी चुनकर आए। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारी महाराष्ट्र की जो टीम है, माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल इनके नेतृत्व में जो काम हुआ है, उस नियोजन के कारण ये विजय हमको मिली है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।